Hello students, question number 20 from JEE Main 2023, 8th April, shift 1. The question is, if for z is equal to alpha plus iota beta, mod of z plus 2 is equal to है z plus 4 times 1 plus iota, then आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इनमें से कौन सा इक्वेशन के रूट होंगे ये बताना है. तो z इज इक्वल टू अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा गिवन है तो यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 2 आ जाएगा और आयोटा बीटा आ जाएगा का मॉड्यूलस होगा इज इक्वल टू होगा ये इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड प्लस 4 आयोटा आ जाएगा कुछ इस तरीके से. इसका मॉड्यूलस ओपन कर लूँ अगर मैं तो आएगा अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर और आएगा प्लस बीटा स्क्वायर के पूरे का अंडर रूट आएगा. ये मॉड्यूलस हो जाएगा इसका. और यहाँ से आएगा अल्फा प्लस 4 एंड प्लस आएगा बीटा प्लस 4 टाइम्स आयोटा. अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो बेसिकली रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल. तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ रियली पार्ट है इधर. तो ये रियल पार्ट बेसिकली इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस 2 के स्क्वायर. ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस 4 के इक्वल. ये हो जाएगा आपकी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली वो इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इधर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं. तो यहाँ से बीटा का वैल्यू -4 आ जाएगा. बीटा का वैल्यू अगर -4 आ गया तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूँगा मैं तो आएगा अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर और आएगा प्लस बीटा स्क्वायर. अंडर रूट यहाँ से चला जाएगा और उधर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा. उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पर और आएगा प्लस 4 प्लस आएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 और प्लस आएगा 4 इंटू 2 8 अल्फ़ा हो जाएगा. ये 16 से बीटा स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दूंगा क्योंकि बीटा अगर -4 है तो उसका स्क्वायर 16 होगा और अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद -8 अल्फ़ा इधर आ जाएगा तो -4 अल्फ़ा बचेगा और प्लस 4 ऑलरेडी था. तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगा. अल्फ़ा 1 आ गया, बीटा आ गया -4. तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो हो जाएगा 1 -4 यानी कि 3 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -4 हो जाएगी. तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा. तो बस अब हम यहाँ पर देखें तो हमको बस ये देखना है कि ये और ये किस इक्वेशन के रूट्स होंगे. तो सबसे पहले तो मैं सम ऑफ रूट्स निकालूँ. अगर मैं इन दोनों को अगर एज रूट्स मानूँ, दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को, तो सम ऑफ रूट्स बेसिकली -7 आ जाएगा. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाएगा. तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स और आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो बस अब यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है -7 तो टाइम्स एक्स आ जाएगा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 इक्वल टू 0. ये वो इक्वेशन हो जाएगी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 वो इक्वेशन हो जाएगी जिसके कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा रूट्स होंगे. यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा. थैंक यू.